तो महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलितों का अपमान समझ में आया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते ही इन्होंने देखा तो फिर रामम शरणम गच्छामि, राम के शरण में चले गए। तब उसी रामचरितमानस, माला फूल चढ़ाए, राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना, यही नहीं किए। 5 साल माला चढ़ा के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। तो 5 साल लगातार इनको कोई अपमान नज़र नहीं आया। फिर इन्होंने देखा कि हो सकता है सत्ता करवट ले, फिर ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर बदल दिया सत्ता नहीं बनी 10 महीने। लेकिन मुझे तो आश्चर्य है इनके बयान पर कि पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पूरे संविधान में कहीं एक शब्द भी शूद्र नहीं लिखा है। 4 जाति बनाई है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अति दलित, 4 वर्ण है। और ये संविधान की शपथ लिए हैं। अभी एमएलसी बने जब, तो संविधान की शपथ लिए कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे। तो संविधान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी धर्म मजहब के खिलाफ आप बोले या कोई उससे अलग हट करके कोई टिप्पणी करे। इसका मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते हो और संविधान के बदौलत आज एमएलसी बने हो, शपथ लिए हो। तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं। ये जो लड़ाई है, जो देश में हालात हैं, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है, बेरोजगारी पे बोलने की, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, बेरोजगारी कैसे कम हो इसके लिए इनके पास चिंतन नहीं है। देश में महंगाई कैसे कम हो, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा। देश, समाज, प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब वहाँ शिक्षा हो। तो शिक्षा के सवाल पे जब ये सत्ता में लोग रहते हैं तो कानून बनाने की बात याद नहीं आती। आज लाखों करोड़ रुपया अमीर जब बैंक से, आरबीआई से लोन ले रहा है, नहीं दे पा रहा तो उसके कर्जे माफ हो जाते हैं डिफाल्टर घोषित करके। तो जो किसान लोन लिया है नहीं दे पा रहा है, जो गरीब घरेलू बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है, ऐसे लोगों का लड़ाई क्यों नहीं लड़ते कि इनको भी डिफाल्टर घोषित करके इनके कर्जे माफ किए जाए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी अब उनके समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमें इस बात को कहें जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। बीजेपी को शूद्र के खिलाफ बता रहे हैं। बीजेपी जो है शूद्रों का ख्याल नहीं रखती, हम सबको शूद्र मानती है। हम तो समाजवाद की परिभाषा पढ़े हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि समाजवाद लाना है, अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दो, यही ना समाजवाद है। और अखिलेश जी क्या हैं? अखिलेश सिंह यादव, आधा क्षत्रिय है आधा शूद्र है। उनकी भाषा में यही ना, आधा क्षत्रिय है आधा शूद्र है। तो पहले तो वो तय करें कि शूद्र वाले गोल में है कि क्षत्रिय वाले गोल में है। जितना तो दोनों हैं। ओम प्रकाश जी, मोहन भागवत जी अब समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो कह रहे हैं ब्राह्मणों ने जातियों में बांटा है लोग, विभाजन ब्राह्मण की ही देन है उनका। अब ये मोहन भागवत जी के बयान को पूरा हमने अध्ययन अभी नहीं किया है। अभी तो हम मऊ में महिला महारैली को लेकर के हम वहाँ व्यस्त थे, वहाँ से निकले हैं, रात को आए हैं, सुबह उठे हैं, नहा के बाहर निकल। अब उनके बयान को पढ़ लें कि क्या लगता है जो कर रहे हैं वो सही है, ब्राह्मणों ने बांटा है देश में। अब वो देखिए नहीं, अब ये हम तो पैदे नहीं थे, कैसे बता दें कि कौन बांटा कौन नहीं बांटा। अब जो इतिहास है उसको जब पढ़ा जाए तब मालूम। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस को लेकर के इस तरीके से बोल रहे हैं, तो अब आरएसएस प्रमुख भी ऐसे बोल रहे हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर हम लोग बता रहे हैं, तो अगर इस तरीके के बयान आपको क्या लगता है? मोहन भागवत जी के बयान पर, अब जैसे मोहन भागवत जी ये बात कह रहे हैं, कल तक मोहन भागवत जी हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। मोहन भागवत जी का बयान अभी हमने देखा कि मुसलमान भी भारत का अभिन्न अंग है। अब उसके प्रति उनका रुख नरम हो गया। फिर उन्होंने बयान दिया कि हम सबको मिल के रहना चाहिए। ये बात तो बात 100% सही है, लेकिन अभी जो उन्होंने बयान दिया है, अब उनके हिसाब से अगर वो कह रहे हैं तो भाई पूरी सरकार उन्हीं के इशारे पर चल रही है, तो वो ज़्यादा हमसे जानते हैं। तो जी अखिलेश यादव बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना का काम कर रहा है, क्या लगता है आपका? नहीं देखिए, हम तो आप लोगों के साथ 20 साल से बात कर रहे हैं ना कि जातिवार जनगणना हो। तो ये जब सत्ता में लोग रहते हैं तो क्यों नहीं कराते? सत्ता से बाहर होते हैं तभी बात याद आती है। आप अगर शायद याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ था। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी।
4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 जातियां 27% आरक्षण का लाभ ले रही हैं, शेष जातियां नहीं पा रही हैं, तो शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी थे। इन्होंने वो भी काम नहीं किया। 14 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी एक आदेश दिया कि जो पढ़ाई शिक्षा का उत्तर प्रदेश में 2 तरह की शिक्षा है, एक समान शिक्षा किया जाए, पाठ्यक्रम एक बराबर हो, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट, एक पुस्तक एक किताब लागू हो, एक सिलेबस चले, उसको भी नहीं किया। तो ये जब सत्ता में लोग रहते हैं, जब पावर होता है करने कराने का, तब तो इनको याद नहीं आता है, और सत्ता से बाहर आने पर सारी चीज़ें याद आती हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थन कर रहे हैं मोहन भागवत की जो बातें मोहन भागवत ने कही है। अब हो सकता भाई मोहन भागवत जी को उनकी बात अच्छी लग रही हो, लेकिन हमको तो नहीं। जो संविधान के दायरे में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के बदौलत देश चल रहा है, तो उस संविधान में ऐसा कुछ नहीं है किसी भी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की धारा 15 कहती है कि जाति, पंथ या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान की भी बातें वो कह रहे हैं। तो भेदभाव कहाँ कोई कर रहा है? नहीं, जिस तरह से इसमें रामचरितमानस में उनके हिसाब से जो भेदभाव किया गया। इतने दिन कहाँ थे लोग? इतने दिन कहाँ थे? अगर इसमें आज चर्चा क्यों हो रही है? सवाल इस बात का भी है। आज क्या लग रहा है, क्यों इसकी चर्चा? क्या सारी खुराफात वोट के लिए हो रही है इस देश में, सारी खुराफात वोट के लिए हो रही है, और कहीं कुछ नहीं है। मोहन भागवत भी हमें लगता है इसी वजह से ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं कि दलित वोट पर किसके ना। सब लोग जानते हैं आरएसएस के सारे प्रदेश और प्रदेश की सरकार है, सब लोग जान रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं तो उसके पीछे वोटें हैं और कुछ नहीं है। सारी लड़ाई वोट के लिए है। जितना नेता बोल रहे हैं सब वोट के लिए लड़ रहे हैं। मंत्री जी, लखनऊ में रामचरितमानस की प्रक्रिया चलाई गई, उसको लेकर के सरकार ने जो है लोगों के एफआईआर भी दर्ज किया था, रास्ता लगा दिया। बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष। तो इस तरीके से जो विरोध कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो संघ प्रमुख पे भी होना चाहिए? अब सरकार का काम है ना। नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर संविधान के दायरे में अगर कोई गलत काम करता है, कानून के दायरे में, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश जी, इस बार चुनाव में किसके साथ जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल आपके साथ चुनाव आएगा, अभी क्या बताएंगे। संभावना कुछ बन गई जैसे? नहीं, अभी कुछ नहीं। अरे खोकी आवे के सवेरे मुँह बावे संजा के सके से। ठीक है। ठीक।